नमस्कार, इन खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा त्रिपाठी। अजीत पवार ने दुनिया को अलविदा कह दिया है और ऐसे में कई सारे ऐसे किस्से हैं, कई सारी ऐसी कहानियां हैं जो अब उनकी याद आ रही हैं। 2004 का वो किस्सा आज हम आपको बताते हैं जब अजीत पवार की राजनीति पहली बार कड़वी हुई थी। आपको तो पता ही है कि राजनीति में ये उठक बैठक लगी रहती है। अजीत पवार का राजनीतिक करियर भी काफी लंबा था, तो ऐसे में कई सारी चीजें ऐसी भी होती हैं जब कड़वाहट देखने को मिलती है या फिर विरोध भी कई बार नेताओं को झेलना पड़ जाता है। तो ऐसे में अजीत पवार के राजनीतिक जीवन का सबसे चर्चित जो किस्सा रहा था वो 2004 का था। उस समय विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 71 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस को केवल 69 सीटें मिली थी, यानी कि कांग्रेस की सीटें कम थी। तो कायदे से मुख्यमंत्री पद एनसीपी का होना चाहिए था, लेकिन शरद पवार ने एक राजनीतिक दांव चलते हुए कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दे दिया था। और सूत्रों के अनुसार अजीत पवार जो है वो अपने चाचा के इस फैसले से बेहद नाराज हुए थे। अजीत पवार के समर्थकों का मानना था कि ये सब उन्हें दरकिनार करने और उन्हें मुख्यमंत्री बनने से रोकने के लिए किया गया था। ये वह समय था जब पहली बार चाचा भतीजे के बीच मतभेदों की खबर सार्वजनिक हुई थी। तो ऐसे में ये किस्सा जो है राजनीति में काफी ज्यादा फेमस है अजीत पवार का, क्योंकि अजीत पवार को लेकर ये कहा ही जाता है कि इतने पुराने नेता थे और जब कोई नेता राजनीति में काफी लंबे समय तक रह लेता है तो उसकी इच्छा मुख्यमंत्री बनने की होती है, अगर वो उप मुख्यमंत्री भी कई बार रह चुका हो। तो अजीत पवार जो है वो कई बार उप मुख्यमंत्री रह चुके। तो ऐसे में उप मुख्यमंत्री को लेकर ये कहा जाता है कि डमी मुख्यमंत्री के तौर पर वो काम करता है, यानी कि सारे फैसले आपके पास नहीं होते, आप नहीं ले सकते कोई बड़ा फैसला। मुख्यमंत्री की कुर्सी पर अगर आप बैठते हैं तो उस समय आपके पास जो पावर्स होती हैं उनकी बात बहुत अलग होती है। उप मुख्यमंत्री कहने के लिए हाँ ठीक है, बड़ा पद है, मुख्यमंत्री के बाद सुनने में लगता है कि उप मुख्यमंत्री बड़ा पद हो जाता है, लेकिन जब मन में कसक जो है ना कहीं उप मुख्यमंत्री पद पर बैठने वाले नेता को कहीं ना कहीं रह जाती है कि अगर वो मुख्यमंत्री होता तो एक अलग ही इमेज उसकी होती, तो उसके पास अलग तरह से पावर्स होते। तो यही कसक कहीं ना कहीं अजीत पवार के अंदर भी रह गई। और ये किस्सा जो हमने आपको बताया, ये वो उस समय का किस्सा है जब अजीत पवार मुख्यमंत्री रहते रहते रह गए। शरद पवार ने सरकार बनाने का मौका क्योंकि कांग्रेस को दे दिया था, तो ऐसे में राजनीतिक दांव शरद पवार की तरफ से चला गया और अजीत पवार को इसका नुकसान उठाना पड़ा था। तो ये किस्सा जो है 2004 का है, ये खूब चर्चाओं में रहा था, क्योंकि मंशा जो है हर नेता की होती है कि धीरे धीरे, जैसे कि अगर हम भी कोई काम कर रहे हैं तो हम भी चाहते हैं कि हम धीरे धीरे आगे बढ़े। तो वही जब कोई नेता भी किसी फील्ड में होता है तो उसका भी मन करता है, मतलब अगर वो किसी भी पोजीशन पे है तो उसका मन करता है कि वो पोजीशन उसके आगे बढ़े। तो यही इच्छा अजीत पवार के अंदर भी थी, जो कि नहीं पूरी हो पाई उनकी। तो उसके बाद चाचा भतीजे के बीच खूब ज़्यादा दरार की खबर भी सामने आने लग गई और सोशल मीडिया पर भी तमाम जो न्यूज़पेपर्स थे, तमाम जो हेडलाइंस थी वो इससे पट गई थी कि चाचा और भतीजे के बीच दरार थी, क्योंकि शरद पवार ने एक रणनीतिक दांव चला और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका दिया और इसकी वजह से अजीत पवार वो मौका चूक गए, मुख्यमंत्री बनते बनते वो रह गए। तो इस जानकारी में तो फिलहाल इतना ही। अजीत पवार से जुड़े और तमाम और अपडेट्स से जुड़े तमाम किस्से और कहानियों को जानने के लिए आप देखते रहिए इन खबर। नमस्कार।